हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट रैंकर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारा लंग्स है और जब हम सांस लेते हैं तो इसका वॉल्यूम बढ़ता है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो इसका वॉल्यूम घटता है। तो एक प्रश्न तो यही आता है कि नॉर्मल कंडीशन में हम कितनी हवा अंदर लेते हैं और कितनी बाहर छोड़ते हैं। तो नॉर्मली हम जितनी हवा अंदर लेते हैं उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, जो कि 500 ml होती है। तो नॉर्मल कंडीशन में हम 500 ml हवा अंदर लेते हैं और 500 ml बाहर छोड़ते हैं, जिसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो ये तो हो गई बात टाइडल वॉल्यूम की। अभी जो लंग की कंडीशन आपको दिख रही है उसमें हमने सांस अंदर ले रखा है और ये हमने सांस बाहर छोड़ दिया। अब अगला प्रश्न ये आता है कि नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद हम कितनी और हवा बाहर निकाल सकते हैं। तो नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद हम जितनी हवा बाहर निकाल सकते हैं उसे हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये वो वॉल्यूम है जो रिजर्व होता है एक्सपीरेशन के लिए, जिसे हम आसानी से नहीं, जोर लगा के यानी फोर्सफुली बाहर निकालते हैं। और ये होता है 1000 से 1100 ml। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सेबल एक्सपिरेशन। यहां पर लिखा गया है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। एडिशनल क्यों लिखा गया है? क्योंकि पहले तो हम टाइडल वॉल्यूम निकालेंगे। ये टाइडल वॉल्यूम के बाद यानी कि 500 ml के बाद हम फोर्सफुली कितनी हवा निकाल सकते हैं, वो हवा आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मली तो हम सांस निकालेंगे ही, उसके बाद आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि फोर्स एक्सपिरेशन के बाद क्या हमारा लंग्स पूरी तरीके से खाली हो जाता है? तो इसका जवाब है नहीं। इसमें अभी भी कुछ मात्रा में एयर होती है जिसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, जो कि लगभग 1100 से 1200 ml होती है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम की डेफिनेशन हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सेबल एक्सपिरेशन। ये मिनिमम वॉल्यूम ऑफ एयर है जो हमारे लंग्स में होती है। तो अभी जो आपको लंग की कंडीशन दिख रही है वो है फोर्स एक्सपिरेशन की, यानी कि हमने फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ रखा है। तो हम सांस को अंदर लेते हैं ताकि हम नॉर्मल कंडीशन में आ सकें। तो ईआरवी अंदर आएगा। अब टाइडल वॉल्यूम, अंदर सांस लिया और छोड़ रहा, ये नॉर्मल कंडीशन है। अब अगला प्रश्न ये आता है कि हम नॉर्मली सांस अगर बाहर छोड़ दें, यानी कि अभी जो आपको कंडीशन दिख रही है ये नॉर्मली सांस हमने बाहर छोड़ रखा है, उसके बाद हमारे लंग्स में टोटल कितनी एयर होती है। तो अभी आपको दिख रहा है कि हमारे लंग्स में इस समय एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है और रेजिडुअल वॉल्यूम है। इन दोनों को हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो एफआरसी इक्वल टू हो जाएगा ईआरवी, यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। इनका सम करेंगे तो 2100 से 2300 ml आता है। और एफआरसी की डेफिनेशन हो जाएगी यानी कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। यानी कि हमने अगर नॉर्मली सांस बाहर छोड़ा उसके बाद हमारे लंग्स में कितनी एयर है, वो होती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब फिर से हम सांस अंदर ले लेते हैं। अब अगला प्रश्न ये आता है कि नॉर्मल सांस अंदर लेने के बाद यानी कि नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद हम कितना अमाउंट ऑफ एयर एक्स्ट्रा और अपने लंग्स में भर सकते हैं। यानी कि नॉर्मली सांस लेने के बाद हम कितनी और हवा अपने लंग्स में भर सकते हैं। तो उस वॉल्यूम को हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि होता है 2500 से 3000 ml। ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जिसे हम फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं, यानी जोर से, जिसे कहते हैं ना गहरी सांस लेना। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सेबल इंस्पिरेशन। यहां पर एडिशनल की बात क्यों हो रहा है? क्योंकि सबसे पहले तो आप टाइडल वॉल्यूम इन करेंगे ही। टाइडल वॉल्यूम पहले तो आप नॉर्मली सांस लेंगे, नॉर्मल सांस लेने का मतलब टाइडल वॉल्यूम अंदर आएगा ही, 500 ml आप सांस लेंगे ही। 500 ml सांस लेने के बाद आप एक्स्ट्रा और कितना हवा फोर्सफुली यानी जोर लगा के आप अपने लंग्स में भर सकते हैं।
उसे कहेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो उसे हम अंदर लेंगे। अब जो कंडीशन आपको लंग्स की दिख रही है, ये लंग्स पूरी तरीके से भरा हुआ है, यानी ये मैक्सिमम कैपेसिटी पे है। इससे ज्यादा हवा अब हम अपने लंग्स में नहीं भर सकते, यानी ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर है जो आप लंग्स में रख सकते हैं। इसे हम कहेंगे टोटल लंग कैपेसिटी, यानी कि इससे ज्यादा हवा अब अपने लंग्स में नहीं रख सकते हैं, ये मैक्सिमम लेवल है। तो टोटल लंग कैपेसिटी इक्वल टू हो जाएगा IRV प्लस TV प्लस ERV और प्लस RV, यानी कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, सबको प्लस करने पे आता है टोटल लंग कैपेसिटी 4500 से 6000 ml। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। ध्यान दीजिए, फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद जो वॉल्यूम होता है लंग्स में उसे कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। तो अभी जो आपको लंग की कंडीशन दिख रही है वो है फोर्स इंस्पिरेशन की, यानी हमने गहरी सांस ले रखी, यानी पूरा लंग्स हवा से भर रखा है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इन सभी वॉल्यूम में आप कितना मैक्सिमम वॉल्यूम बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि फोर्स इंस्पिरेशन के बाद आप कितना मैक्सिमम हवा बाहर निकाल सकते हैं, तो आप यहां देख के ही बता सकते हैं कि मैक्सिमम हवा निकालने के लिए हमें IRV निकालना है, TV निकाल सकते हैं, ERV निकाल सकते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं IRV, TV और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV। अब ये कंडीशन आ गई फोर्स एक्सपिरेशन, यानी कि हमने पूरा जोर लगा के सांस बाहर छोड़ दिया है। तो हमने कितना क्या क्या छोड़ दिया है बाहर? IRV, टाइडल वॉल्यूम और ERV। इन तीनों को मिला के हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, और वाइटल कैपेसिटी बराबर हो जाएगा IRV प्लस TV प्लस ERV। इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा लगभग 3400 से 4800 ml। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन हो जाएगी वाइटल कैपेसिटी की, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। अभी जो कंडीशन आपको लंग की दिख रही है ये है फोर्स एक्सपिरेशन की, यानी कि लंग्स पूरी तरीके से खाली है, केवल रेजिडुअल वॉल्यूम है अंदर। इस कंडीशन के बाद आप मैक्सिमम कितनी और हवा लंग्स में भर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें वाइटल कैपेसिटी के बराबर इसमें अभी और भरा जा सकता है मैक्सिमम। तो वही इस डेफिनेशन में लिखा है कि द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, जो हमने अभी किया है। यानी कुल मिला के वाइटल कैपेसिटी वो वॉल्यूम है जो आप अपने लंग्स के अंदर और बाहर मैक्सिमम किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं। तो अगर लंग कैपेसिटी की बात करें, अगर टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें, तो वाइटल कैपेसिटी में अगर हम रेजिडुअल वॉल्यूम ऐड कर दें तो टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी। यानी लंग कैपेसिटी का एक फॉर्मूला और हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है। तो अभी जो लंग की कंडीशन है ये है फोर्स एक्सपिरेशन की। अब इसे फिर से हम नॉर्मल कंडीशन में लाएंगे, यानी ERV अंदर फिर टाइडल वॉल्यूम अंदर। अब ये नॉर्मल हो गया, यानी टाइडल वॉल्यूम बाहर अंदर, नॉर्मल एक्सपिरेशन नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो अभी जो कंडीशन है लंग की उसमें हमने नॉर्मली इंस्पायर कर रखा है, यानी कि नॉर्मली सांस अंदर ले रखा है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि नॉर्मली सांस अंदर लेने के बाद हम मैक्सिमम कितनी हवा बाहर निकाल सकते हैं। तो आप देख के ही बता सकते हैं कि नॉर्मली सांस अंदर लिया है, इसका मतलब टाइडल वॉल्यूम अंदर है। नॉर्मली सांस अंदर लेने के बाद हम मैक्सिमम क्या क्या निकाल सकते हैं? हम टाइडल वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकालेंगे। इन दोनों को हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम बाहर, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बाहर, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये होता है 1500 से 1600 ml। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। ध्यान दीजिए,
एक्सपायरेटरी कैपेसिटी नॉर्मली सांस लेने के बाद देखी जाती है। यानी कि नॉर्मली हमने सांस ले लिया, अंदर ले लिया, उसके बाद हम कितना मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है टाइडल वॉल्यूम तो निकलेगा ही, उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी निकलेगा। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आ जाएगी टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी। तो अभी जो लंग की कंडीशन आपको दिख रही है ये है फोर्स एक्सपिरेशन की, यानी कि हमने सांस बाहर छोड़ रखा है, इसे हम नॉर्मल करते हैं, ईआरवी अंदर और टाइडल वॉल्यूम अंदर। ये अब नॉर्मल सांस चल रही है, टाइडल वॉल्यूम अंदर, टाइडल वॉल्यूम बाहर। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, यानी कि नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर ले सकते हैं। फिर से क्वेश्चन सुनिए, नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद हम कितना टोटल अमाउंट यानी कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अंदर ले सकते हैं। यहां पर आप देख के ही बता सकते हैं कि नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम अंदर आएगा और फिर आईआरवी भी अंदर आएगा। तो आप देख पा रहे हैं टाइडल वॉल्यूम अंदर आएगा, उसके बाद आईआरवी भी अंदर आएगा। इसे हम कहेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यानी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इक्वल टू हो जाएगा टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि 3000 से 3500 ml होता है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। ध्यान दीजिए, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद देखी जाती है, यानी पहले सांस हमने छोड़ दिया, उसके बाद हम टोटल कितना अंदर ले सकते हैं। तो टोटल हम टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बराबर ले सकते हैं, जो कि 3000 से 3500 ml होता है। तो अभी जो आपको लंग की कंडीशन दिख रही है ये है फोर्स इंस्पायरेशन की, इसे हम नॉर्मल कर देते हैं। अब ये नॉर्मल कंडीशन हो गई है। तो यहां पर हमने सभी वॉल्यूम और कैपेसिटी डिस्कस कर ली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।